आज की इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने ट्राइसेप को तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे बना सकते हैं इस कंडीशन में। क्योंकि बहुत भाई को जो बाजू एकदम पतला होता है, ट्राइसेप पतला होता है, बाजू की टी शर्ट पहनते हैं या फिर शर्ट पहनते हैं, तो वो इस कंडीशन में कपड़ा गलगलाता तो मजा नहीं आता, उनकी जो पर्सनैलिटी एकदम बेकार टाइप लगने लगती है। और हमारा ट्राइसेप तगड़ा तो हमारा बाजू तगड़ा तो हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते हैं या फिर फुल बाजू की शर्ट पहनते हैं, तो उसमें जो हमारा डोला एकदम अलग ही चमकता है जब हमारा ट्राइसेप तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर होता है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के लिए मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताने वाला हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो भी आपका जो सपना वो आसानी से पूरा होने वाला, आपके ट्राइसेप को तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर करने का। तो उसी के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपने ट्राइसेप को तगड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा ट्राइसेप तगड़ा नहीं होता तो मजा नहीं आता, और हमारा ट्राइसेप तगड़ा होता है, मोटा होता है, तो एक अलग ही फीलिंग सी आने लगती है। तो सबसे पहले वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप करना, और मैं वार्म अप कर चुका हूँ, और आपको ही ऐसे ही वर्कआउट स्टार्ट करना, बॉडी को चार्ज करना, बॉडी को एकदम बता देना कि हम वर्कआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम वर्कआउट यहाँ पर लगाने वाले हैं, यहाँ पर हमें 2 ईंटों की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, तो हमने यहाँ पर लेके रखी हुई है। तो हमें यहाँ पर कैसे वर्कआउट करना है, आपको ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर इस कंडीशन में मुट्ठी बना लेनी है। मुट्ठी बनाने के बाद इन पे टेक देनी है, टेकने के बाद बॉडी को पूरा सीधा रखेंगे और सामने की तरफ फेस को रखेंगे। स्लो हम नीचे आएंगे स्क्वीज करते हुए, यहाँ पर होल्ड करेंगे और ये ऊपर स्क्वीज कर देंगे, यहाँ पर होल्ड कर देंगे। स्लो कंट्रोल स्क्वीज करके हमें वर्कआउट करना है। क्योंकि बहुत भाई क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा मतलब झटके से वर्कआउट करूंगा या फिर अलग तरीके से वर्कआउट करूंगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है, आपकी मसल पे भी लोड नहीं आएगा जब तक आप सही तरीके से वर्कआउट नहीं करोगे। और जब यहाँ पर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो हमारी जो मसल है अच्छी तरीके से पंप हो पा रही है, यानी कि हमारी जो मसल है अच्छी तरीके से ट्रेन हो पा रही है। तो ट्रेन होगी अच्छी तरीके से, तो पंप आएगा, और पंप आएगा तो हमारी जो मसल का साइज है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डे बाई डे और हफ्ते बाई हफ्ते ऐसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पहला वर्कआउट हमारा फाइनल हो चुका और हम दूसरी की तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। तो दूसरी की तैयारी हम किस कंडीशन में करने वाले हैं, किस तरीके से वर्कआउट करने वाले हैं। तो फिर से हम यहाँ पर दोनों ईंटों की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। तो हमें ये वर्कआउट हमें किस कंडीशन में लगाना, तो हमें बैक की पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पर बॉडी को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमें इस कंडीशन में अपनी जो ग्रिप एकदम टाइट पकड़े, क्योंकि जब तक हम ग्रिप टाइट नहीं पकड़ेंगे तो हमारी मसल पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। ज्यादा लोड डाला तो हमें ग्रिप टाइट पकड़नी ही पड़ेगी। तो इस कंडीशन में ग्रिप को एकदम टाइट पकड़ेंगे, बैक की पोजीशन में यहाँ पर लॉक कर देंगे बॉडी को, और पीछे की तरफ पूरा एकदम फाड़ कर देंगे, पूरा स्क्यूज कर देंगे, यहाँ पर स्क्यूज कर देंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, वापस से आगे लाएंगे और ये ऊपर स्क्यूज कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एकदम बवाल टाइप हमारी जो ट्राइसेप पे एकदम लोड आ पा रहा है। तो जब तक हमारी मतलब ट्राइसेप पे या फिर किसी भी मसल पे लोड नहीं आएगा तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं एकदम पूरा एकदम भर के लोड है, तो हमारे ट्राइसेप में एकदम बदलाव आने वाले हैं, हमारे जो ट्राइसेप पे तकड़ा आसानी से होने वाला है। और आप इसे सिंगल हैंड के साथ भी कर सकते हैं इस कंडीशन में। यहाँ पर एक घुटने के पास हाथ को रखना है, पूरे ऊपर बवाल टाइप स्क्यूज कर देना, स्लो स्क्यूज कंट्रोल करके एकदम यहाँ पर होल्ड करेंगे। सिंगल हैंड से भी कर सकते हो, दोनों हैंड से एक साथ भी इस वर्कआउट को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। क्यों, जब तक हमारा ट्राइसेप तकड़ा नहीं हो तो हमारा जो बाजू है वो तकड़ा दिखने वाला नहीं है। और हमारा बाजू तकड़ा दिखेगा तो आपको एकदम ऐसे लगेगा कि मैं मतलब एक अलग ही चल रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमारी बॉडी में कोई भी हिस्सा हमारा तकड़ा होता है, चेस्ट तकड़ा होता है, बैक तकड़ा होते हैं, और शोल्डर भी तकड़ा होते हैं, और एब्स भी होते हैं, तो हमें मजा नहीं आता। जब तक हमारा बाजू तकड़ा नहीं होता और हमारा बाजू तकड़ा होता है तो हमें चलने में एक अलग ही मजा आता है। लोग कहते हैं और इसकी चाल कितनी मस्त है, और चाल आपकी मस्त जब होती है जब आपका बाजू तगड़ा होता है, आपका ट्राइसेप तगड़ा होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये वर्कआउट बता रहा हूँ, इससे आपका जो ट्राइसेप है तगड़ा आसानी से होने वाला है, मोटा होने वाला, और कटिंग में आसानी से होने। अब हम लगाने वाले लास्ट और फाइनल वर्कआउट जो कि हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना कि आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं और वही बैठ के भी कर सकते हैं। और आप खड़े होकर करने चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि आप ज्यादा वेट लगा रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, वर्कआउट घर में कर रहे हैं तो ज्यादा वेट लगा रहे हैं तो बेंच पे बैठकर ही इस वर्कआउट को लगाएं। और आप थोड़ा हल्का वर्कआउट लगा रहे हैं तो खड़े होकर भी लगा सकते हैं और बैठ के भी आसानी से लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर इस कंडीशन में ग्रिप टाइट करके दोनों ईंटों को यहाँ पर पकड़ लेना। पकड़ने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी हम वर्कआउट कर रहे हैं तो इसमें हमें झटके नहीं लगाने हैं, क्योंकि झटके लगाएंगे तो हमारी मसल पे ज्यादा लोड नहीं आएगा और हमें इंजरीज के चांस भी आसानी से हो सकते हैं। तो हमें इंजरीज से भी बचना और वही हमें अच्छे रिजल्ट भी लाने हैं। तो हमें झटके नहीं लगाने, एकदम अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे तो भी हमें अच्छे रिजल्ट ही मिलने वाले हैं, इंजरीज के चांस कभी नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में रखेंगे ईंटों को और बैठ जाएंगे इस कंडीशन में, और स्लो नीचे और ऊपर की तरफ इसकी यूज कर देंगे, स्लो नीचे और ये ऊपर की तरफ इसकी यूज कर देंगे। और खड़े होकर आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, साइड से खड़े होकर इस कंडीशन में स्लो नीचे और ऊपर इसकी यूज करना, स्लो नीचे, सामने से देखना आपको, ऊपर इसकी यूज करना। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं जब हम ऊपर की तरफ इसकी यूज करते हैं, आपको सिंगल हैंड से बताता हूँ,
जब हम ऊपर की तरफ स्क्यूज करते हैं, नीचे जाते हैं तो हमारी पूरी एकदम ट्राइसेप पे लोड है, और ऊपर जा रहे तो हमारी जो मसल एकदम स्क्यूज हो रही है, होल्ड हो रही है यहाँ पर। क्योंकि जब तक हम होल्ड नहीं करेंगे किसी भी वर्कआउट को करते टाइम, मतलब वेट को होल्ड नहीं करेंगे, तो हमारी मसल पे ज्यादा मतलब चेंजेस या ज्यादा बदलाव या फिर ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो हमें होल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम होल्ड करते हैं हमारी मसल पे और ज्यादा लोड आता है, तो हमारी मसल पे लोड आएगा तो भी हमें अच्छे रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 3 वर्कआउट करके दिखाया है, इन्हें अच्छी तरीके से आप फॉलो करते हो तो आपका जो सपना है ट्राइसेप को तगड़ा करने का, मस्कुलर करने का और टी शर्ट में फांसने का, तो इस वर्कआउट से ही आपका मतलब पूरा होने वाला है। अच्छी डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका जो ट्राइसेप है तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से होने वाला है। तो भाई आज की इस वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो की टॉपिक प्लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।